देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, ऊंचों में गलियों में, राशन की गलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। सिंदूरी गाना वाला सूरज जो करे ठिठोनी, शर्मीले खेतों को ढक दे चुनर पीली पीली। नया फूल है नई रूह है, अब है नई जवानी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। तेरा नाम है साजा, कि तेरा नाम है साजा, मन मेरी यारी बाजा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जित जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ।
हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जीतेंगे सारे दावे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजिल को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। हमारे अभिभावक पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं या यहाँ को एग्जीबिशन को देखने आए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आए और बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज की एग्जीबिशन नो डाउट पहली एग्जीबिशन से बहुत अच्छी लगी, बेटर लगी मुझे, क्योंकि पहली एग्जीबिशन पे काम चल रहा था। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग ठंडे ठंडे में हम लोग ठंडे गीते गीले करके निकल गए थे। बच्चों के मैंने एक एक बच्चों के मॉडल देखे हैं, लेकिन बच्चों ने जो एक्सप्लेन किया है या याद करके हैं या टीचर ने उनको बताया है, तो उसका मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष काफ़ी मेहनत की। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन बच्चों की माताओं का करूँगा। जब मैंने बच्चों से पूछा कि मॉडल, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है, इतने साल हो गए, ये तो उन्हें खुद बनाया, तो अच्छी बात है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने कहा कि नहीं मेरी मम्मी ने से हेल्प किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि घर में कम से कम बच्चों का ध्यान मम्मी ही रखती है, माँ पिताजी को तो पता ही नहीं होता है। और जब बच्चे सही बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम सही तो बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, नहीं मैंने बनाया, ये सबसे अच्छी बात है। और इस मौसम में, इस वातावरण में बच्चों की मेहनत रियली इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे तीसरी क्लास का बच्चा है, चौथी क्लास का बच्चा है, हर क्लास के बच्चे ने काफ़ी मेहनत करके मॉडल सामने दिए, आप सब सामने देखे हैं। और यहाँ से बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जब बच्चा कोई मॉडल बना रहा है तो उसके बारे में सोचता है, फिर उसके हिसाब से मार्केट से मटेरियल लाएगा, उसको बनाएगा। एक क्रिएटिविटी बच्चे के माइंड में पैदा होती है कि जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को जितना क्रिएटिव होगा बच्चा, जितना आर्टिस्टिक होगा, उतना ही बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। अगर बच्चा क्रिएटिव है और दिमाग लगा रहा है, एक कम करे कि ज़्यादा करे, लेकिन अपना दिमाग लगा रहा है। और आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी है, जो आज इम्प्लीमेंट होगी इस साल से, उसका ध्येय एम यही है कि बच्चे को प्रैक्टिकल आना चाहिए, और प्रैक्टिकल आएगा तो बच्चा लाइफ में आगे बढ़ेगा। और जो स्किल एजुकेशन NEP में चल रही हैं, जो हमने लागू की हैं, कुछ और हम लागू करने जा रहे हैं, उसमें यही कि बच्चा जब 12वीं क्लास पढ़ रहा है, जो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं, तो वो ऐसे सब्जेक्ट है कि बच्चा 12वीं क्लास पास करने के बाद अपना काम शुरू कर सकता है। नौकरी पे जाए ना जाए, कुछ बच्चे होते हैं 12वीं के बाद काम पे लगते हैं, कुछ बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उनकी बात अलग होती है। लेकिन एजुकेशन आजकल यही है कि 12वीं के पढ़ने के बाद में बच्चा नौकरी की तरफ न देखे, अपने काम को खुद करे। इसलिए सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाई है, MSME, माइक्रो लेके, कि जो बच्चा अपना काम शुरू कर रहा है, अपना करना चाहता है, उसको सरकार को लोन देती है बिना किसी परेशानी के। क्योंकि आप सब मौजूद हैं, एजुकेशन का सिस्टम बदल चुका है, और एजुकेशन में वो टाइम गया कि बच्चा उसको रटे, हर चीज़ को रटे। आपका एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो गया कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। पहले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे आते थे कि जैसे आपको रटना, आंसर देना है।
अभी 10th क्लास का जो सैंपल्स आए, अभी जो एग्ज़ाम सिस्टम है कि बच्चे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने पूरा रटा हुआ पूरा देंगे तभी आप पढ़ेंगे। तो बेसिक नॉलेज होना, थोड़ा नॉलेज होना, ये सिस्टम है। ये सब पेरेंट्स को बार बार बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि 2 चांस बच्चों को मिलने वाले हैं। अभी एग्ज़ाम भी पहले शुरू हो रहे हैं, फरवरी में हो रहे हैं, 15 फरवरी के आसपास से 10वीं क्लास के एग्ज़ाम है। तो वो उसके बाद उनको सेकंड मौका जो रिजल्ट आएगा मई में मिलने वाला है। अब उस मई के अंदर में बच्चा अगर समझता है कि पहले नंबर मेरे कम आए, वो भी री एग्ज़ाम दे सकता है। जो बच्चा फेल हुआ वो भी मई में एग्ज़ाम दे सकता है, चाहे तो सारे एग्ज़ाम भी दे सकता है, प्रूव करना चाहिए। इतना अब के चेंज 10वीं क्लास से हुआ इस वर्ष से, हो सकता है कल 12वीं क्लास से हो। तो बच्चे के ऊपर है कि कितनी मेहनत करके अपने, ये अच्छा मौका कि एक में कम नंबर आए या एक में फेल हो गए, तो ये बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कुछ है यहाँ पे, आप और आप सब देख रहे हैं कि इस वर्ष से 2 साल से हमने बहुत बदलाव लाया है। अगर आप जो पुराने पेरेंट्स हैं हमारे, तो मुझे नए पेरेंट्स मिले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। तो जब आपको चीज़ें अच्छी लगती है, बच्चे अच्छा करते हैं, टीचर अच्छा करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये तो आप सबका सहयोग है। और नया इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो नए साल के एडमिशन से उसकी डेट खुल गई 4 दिसंबर से, 24 दिसंबर लास्ट डेट है, नर्सरी KG फर्स्ट। तो उसमें रजिस्ट्रेशन आप करा दें, आपके फैमिली में बच्चा उसको करा दीजिए, आपके पड़ोस में हो, आपका साथी जानकार कोई भी हो। तो चूँकि आप ही स्कूल को आगे ले जाएंगे, आप ही कहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। आप कितने भी पोस्टर लगाइए, लेकिन जो आवाज़ आपस में चलती है ना, नहीं यार ठीक तो है, जब फला अच्छा तो लग रहा है, तो ना बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, वो सबसे अच्छा है। और आपके एरिया का सबसे पुराना स्कूल है, कोई स्कूल था ही उस ज़माने में, 1980 में जब बना था, सिर्फ यही स्कूल था। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अपनी इच्छाओं के साथ और आप सबका सहयोग के साथ मैं आप सबको दोबारा से बधाई देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करते हुए आज जाता हूँ। और इसी के साथ नया साल शुरू हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल नया हो, प्रोस्पेरस हो, हेल्दी हो, नई खुशियाँ लेके आए। कला निकेतन बाल विद्यालय में आज आना हुआ है 31वां साइंस एग्जीबिशन यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत का संदेश बच्चों के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और बच्चों का हम इसलिए कहते हैं बच्चों को हल्के से ना लें। बच्चों का जो दिमाग काम कर रहा है, अभी आपका लेटेस्ट है AI है, वो हमारे ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और आज साइंस एग्जीबिशन में जो प्राइमरी के बच्चों ने, मिडिल के बच्चों ने, सीनियर सेकेंड के बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, सब तारीफ़ के काबिल हैं। और बच्चों ने बहुत रियली, उनके पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया उन बच्चों का, और इस एग्जीबिशन को बहुत कामयाब किया बच्चों ने। सर, क्या संदेश बच्चों को देना चाहेंगे? नई पॉलिसीज आ रही हैं, एजुकेशन दिन ब दिन कुछ नई तब्दीलियां हो रही हैं, क्या संदेश इस मौके पर देना चाहेंगे? इस मौके पर संदेश तो वही है कि पहली बात तो है कि अभी फाइनल एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, सब क्लास के लिए है कि सब बच्चे घर पर स्टडी करें और टीवी की तरफ ना दौड़ें, मोबाइल की तरफ ना दौड़ें। ये जो 2-3 महीने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे एग्ज़ाम दें। और आने वाले टाइम के लिए बच्चे, जैसे मैं बताया कि तैयार हो रहे हैं, और
जैसे एआई चल रहा है, एआई के लिए मार्केट में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो लॉन्च की हैं। हमने एनुअल फंक्शन में भी एक पार्टी यूएसए से उनको बुलाया था और उसमें वहाँ पर फ्री उनको हमने सब्सक्राइब कराया गया है। तो इस तरह से बच्चे और पेरेंट्स दोनों एआई में भी सब्सक्राइब करें, डिफरेंट उसमें उसको कोशिश करें सीखने की, क्योंकि एआई के बिना आगे कोई भी काम चलने वाला नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। नहीं, हम तो बिल्कुल बच्चों का वेलकम हर टाइम करते रहते हैं, तैयारी रहती है। और अब तो नया साल आ रहा है और सरकार ने दी कि एडमिशन 4 दिसंबर से ओपन की हैं, 24 दिसंबर शायद लास्ट डेट है। तो हम बिल्कुल उसके मूड में बच्चों और जितनी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि ये टाइम है और बच्चे तैयार रहें। और नए साल की तैयारी में स्कूल लगा हुआ है, बच्चे काफ़ी आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सभी पेरेंट्स से मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि 24 तारीख लास्ट डेट है। जो भी नर्सरी केजी फर्स्ट के लिए अपना घर में कोई बच्चा है या पड़ोस में है, दोस्तों में, उनके रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि ये डेट निकल जाएगी बाद में रहता है कि पता नहीं चला है, उसको कराएं। मैं तनुश्री दीक्षित, कला निकेतन सीनियर सेकेंडरी बाल विद्यालय दुर्गापुरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। आज हमारे यहाँ 31st साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने बहुत मेहनत से मॉडल्स बनाए, टीचरों ने उनकी बहुत मदद करी है। बच्चों में आप देख रहे होंगे, बच्चों में बहुत उत्साह है, बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारा मॉडल डिस्प्ले हो रहा है। एंड और बहुत वो खुश हैं, उन्होंने बहुत प्रिपरेशन करी है। और इसमें सबसे अच्छा जिसमें हमारे इंजीनियर ओपेराय सर ने, जो हमेशा से हमको गाइड करते आए हैं, हमेशा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उनके मार्गदर्शन से ही ये सब चीज पॉसिबल हो पाई है। आज न्यू एडमिशन के लिए हमारा स्कूल पूरी तरह से रेडी है। सर की मेहनत, आप जानते हैं कि सर इंजीनियर हैं, तो उनकी मेहनत से एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसमें सर ने इंटरेक्टिव बोर्ड्स लगाए हैं, सारी सुविधाएं हैं। और हमारा स्कूल पूरी तरह से न्यू एडमिशन के लिए रेडी है। और हम चाहेंगे कि आप आए हमारे स्कूल में, विजिट करें और हमारे बच्चों का और बहुत अच्छे से बच्चों को प्रोत्साहित करें। और हम चाहेंगे कि सर इसी तरीके से हमें आगे भी मार्गदर्शन करते रहें। मेरा नाम याशिका चौहान है, मैं नीर चौहान की मदर हूँ। मेरी बेटी ना 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है यहाँ पे, और उसका मतलब एजुकेशन बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैम का नेचर, बच्चों, क्लास टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं बच्चों के साथ। मतलब कुछ भी दिक्कत होती है तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और अभी जैसे साइंस एग्जीबिशन था, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी थी, बच्चों की भी, टीचर्स की भी। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बताया है क्वेश्चन आंसर पुटअप कैसे करने हैं, क्या होना है, ये सब बहुत अच्छा है। और अब नई बिल्डिंग बन गई है, नया सब कुछ हो चुका है, तो बहुत अच्छा हो रखा है। अब मतलब अभी तक हमारे एरिया वाइज तो सभी यही कहते हैं कि नहीं, अच्छा स्कूल है। लोग बाग सोचते हैं कि दूर के स्कूल अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। पास में ये स्कूल भी बहुत अच्छा है और इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। क्योंकि ना कितने, मेरे को जो मेरी बेटी के ट्यूशन टीचर है ना, वो भी कहते हैं कि ना, नहीं जैसे होते हैं ना कि दूर के स्कूल अच्छे हैं, ये मैं इनका सिलेबस देखता हूँ तो काफी अच्छा है, सब यही कहते हैं। जो स्कूल्स हैं, हाँ, उनके मामले में ये जो स्कूल है, इसको 10 में से कितनी रेटिंग देना? मैं तो 10 out of 10 ही दूंगी, उससे अगर ऊपर होता तो मैं वो भी दूंगी। क्योंकि एक तो ये पास है, सेफ है। जो दूर होते हैं उनमें इतना ट्रेवल वगैरह का टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वो सब चीज नहीं है। पास है, सेफ है, ऊपर से एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओपी राय सर या शिमला मैम या तनुश्री मैम के बारे में कोई राय आप? बट ओपी राय सर और शिमला मैम से तो मैं हर बार मिलती हूँ, तो उनका नेचर तो बहुत अच्छा है। बच्चों को बहुत वो सपोर्ट करते हैं, बच्चों को हर चीज में ना बहुत अच्छे से समझाते हैं। ओपी राय सर तो बिल्कुल अच्छे से सबको गाइड करते हैं, नहीं आप ऐसे करना, नहीं नेक्स्ट टाइम ये चीज करना, तो वो चीज बहुत अच्छी है। और बच्चे उनसे ना एक कनेक्शन बना पाते हैं, यही शिमला मैम के साथ है, वो बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। मैं क्लास 7th A में हूँ, मेरा नाम दिव्या जैन है और आज साइंस एग्जीबिशन में मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिली है और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। मुझे सब कुछ सीखने को भी मिला, क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से दिए हमने। और मेरे ग्रुप में 4 जने थे, हम चारों ने बहुत पार्टिसिपेट अच्छे से करके करा
और अच्छा है? यस, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा स्कूल है आपका? बहुत अच्छा है, नई नई एक्टिविटी भी होती रहती है, प्रोग्राम भी होते रहते हैं कभी ना कभी। क्लास 7 ए का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम नीर चौहान है और आज साइंस एग्जीबिशन था और उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें बहुत अच्छा था। एसपी शर्मा कला निकेतन बाल विद्यालय, हमारा विद्यालय 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब पिछले साल से नई बिल्डिंग बनी, अब विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में एडमिशन कराएं, जिससे विद्यालय और आगे बढ़े। हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे मल्टीमीडिया लैब, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो सभी में बच्चे भाग लेते हैं। और जो हमारी क्लासेज हैं वो भी ऑनलाइन की सुविधा विद्यालय में है। इसका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को सही तालीम दी है। यही नहीं बल्कि बच्चों को हर तरह से कोऑपरेट किया है, गाइड किया है, उनको समर्थन दिया है। विद्यालय के सभी बच्चे, टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, सभी अपना कार्य कर रहे हैं। जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल इतना अच्छा था नहीं, पढ़ाई और वगैरह काफ़ी एक्टिविटीज है स्कूल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल पसंद है आपको? हाँ जी, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। पेरेंट्स को बोलेंगे कि विजिट यहाँ की सारी टीचरें भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि टीचरों के लिए कोई कंप्लेन हो। सारी मतलब बच्चों को हर एक चीज, नॉलेज की चीजें, सारी चीजें सिखाती हैं। मैं बहुत सहमत हूँ मतलब इस स्कूल से। मेरे बच्चों को यहाँ पे आके काफी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, बल्कि मैं इसी साल आई हूँ इसी स्कूल में। अभी पीछे मैंने 3 साल दूसरे स्कूल में पढ़ा है, जिससे मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। अब मेरे बच्चे काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि मेरी बेटी के तो काफी 3rd आई है अभी इसी साल, मतलब वो पेंटिंग कंपटीशन में। काफी अच्छा है यहाँ पे। काफी स्कूलों में पता करने के बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया अपने बच्चों का। और ये जो मैं बच्चों ने कर रहे हैं, मैं सभी बच्चों का देख रही हूँ, सबने बहुत मेहनत की है। आपने विजिट किया पूरा एग्जीबिशन? अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं सभी को 5 रेटिंग देती जा रही हूँ, मुझे सबका अच्छा लग रहा है। स्कूल का मैनेजमेंट, तनुश्री मैम, ओपी राय सर के बारे में कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा है हर्ष शर्मा, 3rd में है, फर्स्ट क्लास से यही पढ़ रहा है वो। स्कूल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब यहाँ का डिसिप्लिन भी, प्रिंसिपल सर की नेचर, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मेनली ओपी राय सर, उनका बहुत अच्छा नेचर है, एकदम जैसे भी कुछ भी हो। और बाकी सब ठीक है, यहाँ की सब चीज़ अच्छी लगी हमें। आज भी हम यहाँ आए, बच्चों ने इतना अच्छा बनाया है, सबके मॉडल हमने देखे, बहुत अच्छे हैं। बहुत बच्चे एकदम मतलब प्रतिभा बच्चे की निकल के आ रही है टीचर्स के जरिए। टीचर्स भी करते हैं, हम पेरेंट्स भी बच्चों का साथ देते हैं, बच्चे भी काफ़ी मेहनत की है, बच्चों ने बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहूँगा ओपी राय सर हमारे इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं बच्चों के प्रति में, और हमको बहुत हर्ष हो रहा है बच्चों की पढ़ाई को, उनका ये सारा देख करके, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है, हर्ष शर्मा, और हम बस यही कहना चाहेंगे कि बस ऐसे ही उन्नति होती रहे। मेरा नाम किरण जैन है, मेरे 2 बच्चे हैं, हर्षिता जैन और दिव्या जैन। हर्षिता जैन 9th क्लास में और दिव्या जैन 7th क्लास में। मैम, स्कूल में कैसा लगता है ये स्कूल आपको? स्कूल बहुत अच्छा लगता है, यहाँ हर टाइम साइंस एग्जीबिशन और भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं और इन्होंने काफ़ी दिन से प्रैक्टिस की हुई है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और ओपी राय सर का भी बहुत अच्छा है, वो देख रेख बहुत अच्छी करते हैं और बाकी बच्चों का बहुत सपोर्ट करते हैं टीचर्स क्या, और ओपी राय सर बच्चों को बहुत उत्साहित करते हैं। स्कूल में आप आए, आज कैसा लगा साइंस एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया लगा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बनाया है मॉडल्स बच्चों ने, और फंटास्टिक।